मुंबई के बोरीवली की तंग गलियों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक सपना है, और कुछ लोगों के लिए तो यह उनकी किस्मत भी है। इन्हीं गलियों में 30 अप्रैल 1987 को जन्मा एक लड़का, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से दीवाना बना दिया। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिसे आज पूरा देश हिटमैन के नाम से जानता है। साधारण परिवार, असाधारण सपना। रोहित का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर का काम करते थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए रोहित को बचपन में अपने दादा, दादी और चाचाओं के साथ रहना पड़ा। उनका घर इतना छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता था। रोहित का बचपन बोरीवली में ही गुजरा। वहीं उनकी पढ़ाई और क्रिकेट की शुरुआत हुई। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही दिखने लगी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही गेंद को हिट करने की कला सीख ली थी। उनके मामा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1999 में एक क्रिकेट कैंप में दाखिला दिला दिया। कोच दादाजी दिनेश लाड। रोहित को उनके कोच दिनेश लाड ने तराशा। लाड सर वही कोच हैं जिन्होंने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को भी तैयार किया। रोहित की बल्लेबाजी की खासियत और उनकी आर्थिक स्थिति देखकर लाड सर ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां अच्छी क्रिकेट सुविधाएं थीं। स्कूल ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी ताकि फीस की चिंता न करनी पड़े। रोहित ने शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन लाड सर ने उनकी बल्लेबाजी में छुपी प्रतिभा को पहचाना। एक बार स्कूल टीम के एक खिलाड़ी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया, तो रोहित को ओपनिंग करने का मौका मिला, और फिर क्या था, उन्होंने 120 रन ठोक दिए। यहीं से रोहित का ओपनर बनने का सफर शुरू हुआ। अंडर 19 से अंतरराष्ट्रीय मंच तक रोहित ने 2006 में भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेला। उसी साल मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। 2006-07 सीजन में उन्होंने शानदार शतक लगाया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने शुरुआती दौर में ही दिखा दिया था कि उनमें बड़ा खिलाड़ी बनने का दमखम है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 50 रनों की पारी आज भी याद की जाती है। यह वही वर्ल्ड कप था जिसमें भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। संघर्ष और उतार चढ़ाव। शुरुआती करियर में रोहित का प्रदर्शन अस्थिर रहा। एक तरफ उनके पास गजब की तकनीक थी, लेकिन लगातार रन न बना पाने के कारण वे टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की तो रोहित का नाम उसमें नहीं था। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। उन्होंने खुद कहा कि वह उस रात सो नहीं पाए थे, लेकिन कहते हैं न संभलता है वही असली विजेता होता है। रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत किया और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उन्हें एक नया मौका मिला ओपनिंग का। धोनी ने रोहित को ओपनर के रूप में उतारा और इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। हिटमैन अवतार। 2013 से रोहित शर्मा ने वनडे में ओपनर के रूप में जो कमाल किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। उनका पहला धमाकेदार शतक इंग्लैंड के खिलाफ आया। फिर 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे में अपना पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 209 रन। यह पारी इतिहास में दर्ज हो गई। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाए। यह पारी 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई। आज भी इस पारी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में 264 रन बनाना अकल्पनीय
लगता है। वनडे के बाद T20 और टेस्ट में धमाल, रोहित T20 में भी रिकॉर्ड बनाते गए। उन्होंने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं IPL में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार IPL की ट्रॉफी उठाई। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित ने खुद को साबित किया। लंबे वक्त तक लोगों ने कहा कि रोहित सिर्फ लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करके सबको गलत साबित कर दिया। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची टेस्ट में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। टेस्ट में भी उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं और कई मैच जिताऊ पारियां खेली। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड। आज रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है। लाखों युवा उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बल्लेबाजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। चाहे उनका शानदार पुल शॉट हो या मैदान पर उनके सिक्स, हर क्रिकेट प्रेमी को उनसे खास लगाव है। संवेदनशील दिल वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वह जानवरों के अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अभियानों में हिस्सा लेते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कुत्तों और गैंडों की सुरक्षा से जुड़े संदेश देते रहते हैं। उनके फैंस उन्हें एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका सपना है कि वह भारत को एक और वर्ल्ड कप जितवाएं। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित के लिए बेहद अहम था और उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीत लिए। बोरीवली की तंग गलियों से ईडन गार्डन्स तक भारतीय क्रिकेट में हिटमैन ने जो सफर तय किया है, वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाएगा कि हार के बाद भी जीत संभव है। आज भी जब वह मैदान पर आते हैं, स्टेडियम में गूंजता है, हिटमैन, हिटमैन। मुंबई के बोरीवली की तंग गलियों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक सपना है और कुछ लोगों के लिए तो यह उनकी किस्मत भी है। इन्हीं गलियों में 30 अप्रैल 1987 को जन्मा एक लड़का
जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से दीवाना बना दिया। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिसे आज पूरा देश हिटमैन के नाम से जानता है। साधारण परिवार, असाधारण सपना। रोहित का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर का काम करते थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए रोहित को बचपन में अपने दादा, दादी और चाचाओं के साथ रहना पड़ा। उनका घर इतना छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता था। रोहित का बचपन बोरीवली में ही गुजरा। वहीं उनकी पढ़ाई और क्रिकेट की शुरुआत हुई। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही दिखने लगी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही गेंद को हिट करने की कला सीख ली थी। उनके मामा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1999 में एक क्रिकेट कैंप में दाखिला दिला दिया। कोच दादाजी दिनेश लाड। रोहित को उनके कोच दिनेश लाड ने तराशा। लाड सर वही कोच हैं जिन्होंने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को भी तैयार किया। रोहित की बल्लेबाजी की खासियत और उनकी आर्थिक स्थिति देखकर लाड सर ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां अच्छी क्रिकेट सुविधाएं थीं। स्कूल ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी ताकि फीस की चिंता न करनी पड़े। रोहित ने शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन लाड सर ने उनकी बल्लेबाजी में छुपी प्रतिभा को पहचाना। एक बार स्कूल टीम के एक खिलाड़ी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया तो रोहित को ओपनिंग करने का मौका मिला, और फिर क्या था, उन्होंने 120 रन ठोक दिए। यहीं से रोहित का ओपनर बनने का सफर शुरू हुआ। अंडर 19 से अंतरराष्ट्रीय मंच तक। रोहित ने 2006 में भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेला। उसी साल मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। 2006-07 सीजन में उन्होंने शानदार शतक लगाया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने शुरुआती दौर में ही दिखा दिया था कि उनमें बड़ा खिलाड़ी बनने का दमखम है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 50 रनों की पारी आज भी याद की जाती है। यह वही वर्ल्ड कप था जिसमें भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। संघर्ष और उतार चढ़ाव। शुरुआती करियर में रोहित का प्रदर्शन अस्थिर रहा। एक तरफ उनके पास गजब की तकनीक थी, लेकिन लगातार रन न बना पाने के कारण वे टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की तो रोहित का नाम उसमें नहीं था। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। उन्होंने खुद कहा कि वह उस रात सो नहीं पाए थे, लेकिन कहते हैं न संभलता है वही असली विजेता होता है। रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत किया और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उन्हें एक नया मौका मिला ओपनिंग का। धोनी ने रोहित को ओपनर के रूप में उतारा और इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। हिटमैन अवतार। 2013 से रोहित शर्मा ने वनडे में ओपनर के रूप में जो कमाल किया उसने सभी को हैरान कर दिया। उनका पहला धमाकेदार शतक इंग्लैंड के खिलाफ आया। फिर 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे में अपना पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 209 रन। यह पारी इतिहास में दर्ज हो गई। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाए। यह पारी 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई। आज भी इस पारी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में 264 रन बनाना अकल्पनीय लगता है। वनडे के बाद T20 और टेस्ट में धमाल। रोहित T20 में भी रिकॉर्ड बनाते गए। उन्होंने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित ने खुद को साबित किया। लंबे वक्त तक लोगों ने कहा कि रोहित सिर्फ लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करके सबको गलत साबित कर दिया। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची टेस्ट में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। टेस्ट में भी उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं और कई मैच जिताऊ पारियां खेली। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड। आज रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है। लाखों युवा उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बल्लेबाजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। चाहे उनका शानदार पुल शॉट हो या मैदान पर उनके सिक्स, हर क्रिकेट प्रेमी को उनसे खास लगाव है। संवेदनशील दिल वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वह जानवरों के अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अभियानों में हिस्सा लेते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कुत्तों और गैंडों की सुरक्षा से जुड़े संदेश देते रहते हैं। उनके फैंस उन्हें एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका सपना है कि वह भारत को एक और वर्ल्ड कप जितवाएं। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित के लिए बेहद अहम था और उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीत लिए। बोरीवली की तंग गलियों से ईडन गार्डन्स तक भारतीय क्रिकेट में हिटमैन ने जो सफर तय किया है, वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाएगा कि हार के बाद भी जीत संभव है। आज भी जब वह मैदान पर आते हैं, स्टेडियम में गूंजता है हिटमैन। मुंबई के बोरीवली की तंग गलियों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक सपना है, और कुछ लोगों के लिए तो यह उनकी किस्मत भी है। इन्हीं गलियों में 30 अप्रैल 1987 को जन्मा एक लड़का, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से दीवाना बना दिया। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिसे आज पूरा देश हिटमैन के नाम से जानता है। साधारण परिवार, असाधारण सपना। रोहित का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर का काम करते थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए रोहित को बचपन में अपने दादा, दादी और चाचाओं के साथ रहना पड़ा। उनका घर इतना छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता था। रोहित का बचपन बोरीवली में ही गुजरा। वहीं उनकी पढ़ाई और क्रिकेट की शुरुआत हुई। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही दिखने लगी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही गेंद को हिट करने की कला सीख ली थी। उनके मामा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1999 में एक क्रिकेट कैंप में दाखिला दिला दिया। कोच दादाजी दिनेश लाड। रोहित को उनके कोच दिनेश लाड ने तराशा। लाड सर वही कोच हैं जिन्होंने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को भी तैयार किया। रोहित की बल्लेबाजी की खासियत और उनकी आर्थिक स्थिति देखकर लाड सर ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां अच्छी क्रिकेट सुविधाएं थीं। स्कूल ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी ताकि फीस की चिंता न करनी पड़े। रोहित ने शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन लाड सर ने उनकी बल्लेबाजी में छुपी प्रतिभा को पहचाना। एक बार स्कूल टीम के एक खिलाड़ी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया, तो रोहित को ओपनिंग करने का मौका मिला, और फिर क्या था, उन्होंने 120 रन ठोक दिए। यहीं से रोहित का ओपनर बनने का सफर शुरू हुआ। अंडर 19 से अंतरराष्ट्रीय मंच तक रोहित ने 2006 में भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेला। उसी साल मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। 2006-2007 सीजन में उन्होंने शानदार शतक लगाया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे डेब्यू किया,
लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने शुरुआती दौर में ही दिखा दिया था कि उनमें बड़ा खिलाड़ी बनने का दमखम है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 50 रनों की पारी आज भी याद की जाती है। यह वही वर्ल्ड कप था जिसमें भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। संघर्ष और उतार चढ़ाव। शुरुआती करियर में रोहित का प्रदर्शन अस्थिर रहा। एक तरफ उनके पास गजब की तकनीक थी, लेकिन लगातार रन न बना पाने के कारण वे टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की तो रोहित का नाम उसमें नहीं था। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। उन्होंने खुद कहा कि वह उस रात सो नहीं पाए थे, लेकिन कहते हैं न संभलता है वही असली विजेता होता है। रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत किया और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उन्हें एक नया मौका मिला ओपनिंग का। धोनी ने रोहित को ओपनर के रूप में उतारा और इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। हिटमैन अवतार। 2013 से रोहित शर्मा ने वनडे में ओपनर के रूप में जो कमाल किया उसने सभी को हैरान कर दिया। उनका पहला धमाकेदार शतक इंग्लैंड के खिलाफ आया। फिर 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे में अपना पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 209 रन। यह पारी इतिहास में दर्ज हो गई। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाए। यह पारी 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई। आज भी इस पारी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में 264 रन बनाना अकल्पनीय लगता है। वनडे के बाद T20 और टेस्ट में धमाल। रोहित T20 में भी रिकॉर्ड बनाते गए। उन्होंने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं IPL में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार IPL की ट्रॉफी उठाई। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित ने खुद को साबित किया। लंबे वक्त तक लोगों ने कहा कि रोहित सिर्फ लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करके सबको गलत साबित कर दिया। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची टेस्ट में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। टेस्ट में भी उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं और कई मैच जिताऊ पारियां खेली। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड। आज रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है। लाखों युवा उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बल्लेबाजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। चाहे उनका शानदार पुल शॉट हो या मैदान पर उनके सिक्स, हर क्रिकेट प्रेमी को उनसे खास लगाव है। संवेदनशील दिल वाला खिलाड़ी। रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वह जानवरों के अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अभियानों में हिस्सा लेते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कुत्तों और गैंडों की सुरक्षा से जुड़े संदेश देते रहते हैं। उनके फैंस उन्हें एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका सपना है कि वह भारत को एक और वर्ल्ड कप जितवाएं। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित के लिए बेहद अहम था और उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीत लिए। बोरीवली की तंग गलियों से ईडन गार्डन्स तक भारतीय क्रिकेट में हिटमैन ने जो सफर तय किया है, वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाएगा कि हार के बाद भी जीत संभव है। आज भी जब वह मैदान पर आते हैं, स्टेडियम में गूंजता है हिटमैन। मुंबई के बोरीवली की तंग गलियों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक सपना है और कुछ लोगों के लिए तो यह उनकी किस्मत भी है। इन्हीं गलियों में 30 अप्रैल 1987 को जन्मा एक लड़का जिसने न सिर्फ भारत
बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से दीवाना बना दिया। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिसे आज पूरा देश हिटमैन के नाम से जानता है। साधारण परिवार, असाधारण सपना। रोहित का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर का काम करते थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए रोहित को बचपन में अपने दादा, दादी और चाचाओं के साथ रहना पड़ा। उनका घर इतना छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता था। रोहित का बचपन बोरीवली में ही गुजरा। वहीं उनकी पढ़ाई और क्रिकेट की शुरुआत हुई। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही दिखने लगी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही गेंद को हिट करने की कला सीख ली थी। उनके मामा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1999 में एक क्रिकेट कैंप में दाखिला दिला दिया। कोच दादाजी दिनेश लाड। रोहित को उनके कोच दिनेश लाड ने तराशा। लाड सर वही कोच हैं जिन्होंने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को भी तैयार किया। रोहित की बल्लेबाजी की खासियत और उनकी आर्थिक स्थिति देखकर लाड सर ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां अच्छी क्रिकेट सुविधाएं थीं। स्कूल ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी ताकि फीस की चिंता न करनी पड़े। रोहित ने शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन लाड सर ने उनकी बल्लेबाजी में छुपी प्रतिभा को पहचाना। एक बार स्कूल टीम के एक खिलाड़ी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया, तो रोहित को ओपनिंग करने का मौका मिला और फिर क्या था, उन्होंने 120 रन ठोक दिए। यहीं से रोहित का ओपनर बनने का सफर शुरू हुआ। अंडर 19 से अंतरराष्ट्रीय मंच तक रोहित ने 2006 में भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेला। उसी साल मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। 2006-07 सीजन में उन्होंने शानदार शतक लगाया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने शुरुआती दौर में ही दिखा दिया था कि उनमें बड़ा खिलाड़ी बनने का दमखम है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 50 रनों की पारी आज भी याद की जाती है। यह वही वर्ल्ड कप था जिसमें भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। संघर्ष और उतार चढ़ाव। शुरुआती करियर में रोहित का प्रदर्शन अस्थिर रहा। एक तरफ उनके पास गजब की तकनीक थी, लेकिन लगातार रन न बना पाने के कारण वे टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की तो रोहित का नाम उसमें नहीं था। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। उन्होंने खुद कहा कि वह उस रात सो नहीं पाए थे, लेकिन कहते हैं न संभलता है वही असली विजेता होता है। रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मजबूत किया और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उन्हें एक नया मौका मिला ओपनिंग का। धोनी ने रोहित को ओपनर के रूप में उतारा और इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। हिटमैन अवतार। 2013 से रोहित शर्मा ने वनडे में ओपनर के रूप में जो कमाल किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। उनका पहला धमाकेदार शतक इंग्लैंड के खिलाफ आया। फिर 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे में अपना पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 209 रन। यह पारी इतिहास में दर्ज हो गई। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाए। यह पारी 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई। आज भी इस पारी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में 264 रन बनाना अकल्पनीय लगता है। वनडे के बाद T20 और टेस्ट में धमाल। रोहित T20 में भी रिकॉर्ड बनाते गए। उन्होंने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित ने खुद को साबित किया। लंबे वक्त तक लोगों ने कहा कि रोहित सिर्फ लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करके सबको गलत साबित कर दिया। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची टेस्ट में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। टेस्ट में भी उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं और कई मैच जिताऊ पारियां खेली। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड। आज रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है। लाखों युवा उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बल्लेबाजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। चाहे उनका शानदार पुल शॉट हो या मैदान पर उनके सिक्स, हर क्रिकेट प्रेमी को उनसे खास लगाव है। संवेदनशील दिल वाला खिलाड़ी। रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वह जानवरों के अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अभियानों में हिस्सा लेते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कुत्तों और गैंडों की सुरक्षा से जुड़े संदेश देते रहते हैं। उनके फैंस उन्हें एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका सपना है कि वह भारत को एक और वर्ल्ड कप जितवाएं। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित के लिए बेहद अहम था और उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीत लिए। बोरीवली की तंग गलियों से ईडन गार्डन्स तक, भारतीय क्रिकेट में हिटमैन ने जो सफर तय किया है, वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाएगा कि हार के बाद भी जीत संभव है। आज भी जब वह मैदान पर आते हैं, स्टेडियम में गूंजता है, हिटमैन